बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 17 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन और बड़ी अहम तरीन खबरें शहर इक़्तिदार से आज आपके सामने रखनी है कि जिस तरह से बारिशों ने तबाही मचाई हुई है और हर तरह से इंतज़ामिया आपको इस बारिश में उनकी नाक़िस कारकर्दगी आपके सामने आ गई है। पूरा पिंडी इस्लामाबाद इस वक्त पानी के अंदर डूबा हुआ है। न सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद बल्कि पंजाब में भी इस वक्त जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आपके सामने है, क्योंकि बारिशें जो हैं वो होती हैं और सबको पता है कि मानसून की बारिशें जो हैं उसमें तबाही भी आती है, सैलाब भी आता है और डेफिनेटली पाकिस्तान के पास तो इतना कोई खातिर ख्वाह सिस्टम तो मौजूद नहीं है कि जिसके जरिए हम बारिशों के पानी को कंट्रोल कर सकें। तो आज जनाब कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं सैलाब को लेकर, और फौज जो है वो अब मैदान में आ चुकी है और फौज को बाकायदा तौर पर जब तलब किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से इस क्या खबरें हैं, कितनी हलाकतों की तादाद बताई जा रही है जो कि बहुत ज्यादा है। और अभी तक तो कुछ ऐसी खबरें भी जो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। तमाम डिटेल्स तमाम तफसीलात जो हैं वो इसके हवाले से आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस वक्त हम खुद जो है वो शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि बारिश तकरीबन ये कल रात से बारिश जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक सेकंड के लिए बारिश नहीं रुकी और 2-3 दिन से ये बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट्स जो है वो देनी है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और फिर दूसरी अहम खबर जो जियो न्यूज ने रिपोर्ट की और आजाद सैयद साहब की खबर थी और उनकी जानिब से एक दावा किया गया, खबर ब्रेक की गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 19 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। और उसके बाद पूरे मीडिया टीवी चैनल्स के ऊपर आपने देखा कि हलचल मच गई, ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन अब जो उनके बाद खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकईतन पाकिस्तान आ रहे हैं और वजारत खारजा ने इस हवाले से क्या जो है वो अपनी रद्द-ए-अमल दिया है उस पर भी बात करनी है। लेकिन भारत के अंदर साथ ही साथ जो है वो सफ़े मातम बिछा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले सैलाब के हवाले से बारिशों का जो सिलसिला जारी है उसके हवाले से आप खबर सुन लें कि इस वक्त चूंकि अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, तमाम डैम्स और नालाई वहां पर जो पानी की तादाद है वो गैर मामूली हद तक बढ़ गई है और जो आसपास के इलाके हैं वो बारिश के पानी में डूब चुके हैं। लोग जो हैं अपने घरों के जो छत हैं वहां पर महसूर हो गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली पानी जो है वो घरों में घुसना शुरू हो गया और यहाँ तक कि घरों के घर जो है वो घिरे हैं और दर्जनों हलाकतों की तादाद जो है वो इस वक्त बताई जा रही है कि दर्जने तकरीबन 100 के करीब जो है वो हलाकतें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों से, न सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद से बल्कि मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से। तो अब इमरजेंसी की सूरत में अफवाज पाकिस्तान जो है उसको तलब कर दिया गया है। तो डेफिनेटली देखें, ये तो काम जो है वो इंतजामिया का होता है। ये जो है वो जो किसी भी शहर की इंतजामिया हो, किसी भी सूबे की इंतजामिया, ये उसका काम है। तो अब डेफिनेटली इंतजामिया जो है वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर आपको फेल नजर आई। और आप हमेशा देखते हैं कि कहा जाता है कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए, तो हम भी यही कहते हैं कि फौज को हमेशा सियासत से दूर होना चाहिए। तो आप अंदाजा करें कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, तो हमेशा से पाकिस्तान की जो फौज है वो इसी तरह से सड़कों में आती है, इसी तरह से लोगों की जानें बचाती है, रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं। और चाहे वो कोविड हो, चाहे वो इमरजेंसी सूरत हाल हो, चाहे वो जंग हो या फिर ये सैलाब की सूरत हाल हो, पाक फौज जो है वो हमेशा से सिविलियंस के लिए मैदान में उतरती है। अब फौज जो है वो तलब हो चुकी है। उसके अलावा जनाब ये भी कहा जा रहा है जो MD वासा का जो 111 ब्रिगेड है उनसे भी राब्ता इस वक्त शुरू कर दिया गया है। और जो सैलाब में फंसे अफराद हैं उनके हवाले से देखें कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जेलम के इलाके ढोक बदर में फंसने वाले 40 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। ये जेलम की खबर दे रहे हैं, 40 के करीब जो है वो वहां पर अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू किया। और उसके अलावा अगर आपको मैं ये तस्वीर दिखा सकूं कि किस तरह से फौज जो है वो लोगों की मदद कर रही है, आप ये स्क्रीन पर भी तस्वीर अपनी देख सकते हैं कि जनाब ये पानी ही पानी है हर तरफ, लोगों के घर डूबे हुए हैं, जाने जा रही हैं। और फिर जो एक और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया चकवाल में, और ये बताया जा रहा है कि सबसे खतरनाक तरीन ऑपरेशन था। और वहां पर भी जो है वो पाक फौज ने अपने ऑपरेशन जो है बजरिया हेलीकॉप्टर्स जो है वो शुरू कर दिए हैं। और इस्लामाबाद में भी इस वक्त फौज जो है वो हंगामी बुनियादों के ऊपर उनको डिप्लॉय कर दिया गया ताकि नगानी सूरत हाल से इससे बचा जा सके। और अब जो हलाकतों की तादाद आ रही है इस हवाले से
सिविल इंतजामिया जो है वो भी शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए काम कर रही है और हंगामी हालात से निपटने के लिए स्पेशल फोर्सेस का ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुल्क भर में हालिया बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया, जिसके बाद सबसे ज्यादा बारिश जो है वो चकवाल में, क्योंकि मैंने बताया कि जो वहां पर इस वक्त सबसे हैरान खतरनाक तरीन ऑपरेशन जो है वो किया गया। और अब इस सारी सूरत हाल में फैसलाबाद, झेलम, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इजला में बारिश के बाद छतें और दीवारें गिरने से 28 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, 90 के करीब वहां पर जख्मी हुए। पंजाब की सूरत हाल, जाँ बहक होने वालों में 12 का ताल्लुक जो है वो लाहौर, 8 का ताल्लुक फैसलाबाद, 3 का ताल्लुक शेखुपुरा और 2 जो है वो काड़ा से। और उसके अलावा जो है बाकी तमाम इजला में रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 जो है उनको भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। 111 ब्रिगेड भाषा की वो मैदान में है, पाक फौज मैदान में है। और खास तौर पर जो निशेबी इलाके हैं जहां पर सैलाबी खतरात और लैंड स्लाइडिंग जैसे मुमकिन जो खतरात हैं उनके पेश नजर जो है अब लोगों को कहा जा रहा है कि जनाब आप घरों से बाहर ना निकलें। तो ये इस वक्त की ज्यादा तरीन सूरत हाल है सैलाब को लेकर। अब दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जनाब ये एजाज सैयद साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और बड़े तगड़े सहाफी भी हैं, तो उनकी जानिब से एक खबर ब्रेक की जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि 19-20 साल के बाद कोई जो अमेरिकी सदर है वो पाकिस्तान का जनाब दौरा करने जा रहे हैं। तो ये खबरें जो है पाकिस्तान की मीडिया भर की जो है वो जीनत भी बनी। इससे पहले साबिक अमेरिकी सदर जो है वो क्लिंटन वो भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जॉनसन वो भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। तो उनके बाद जो है अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, ये खबर दी गई। तो अब जैसे ये खबर आती है पूरे मीडिया चैनल्स के ऊपर छा गई। तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो इसके ऊपर जनाब उन्होंने अपने बीपर्स देना शुरू कर दिए और उसके ऊपर जो है वो माहिरीन आ गए, वो बताना शुरू कर कि जनाब ये बड़ी अचीवमेंट है डेफिनेटली, क्योंकि इस खत्ते के अंदर जंगें छिड़ी हुई हैं पाकिस्तान इंडिया को लेकर, सीज फायर और फिर ईरान इसराइल, उसके अलावा शाम की सूरत हाल भी हमने आपको उससे आगाह किया, यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो भी आपके सामने है। तो अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के दौरे पर आ रहे थे, क्वाड समिट में उन्होंने शिरकत करनी थी और 18 सितंबर की तारीख दी गई, तो लेकिन 17 सितंबर से वो बरतानिया का दौरा करने जा रहे हैं। किंग चार्ल्स से उनकी मुलाकात है। तो वो डेफिनेटली ये जो बताया गया, जो उनका शेड्यूल जारी हुआ, कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी। अमेरिका में तैयारियां शुरू हो गई हैं, वो उसमें सदर पाकिस्तान जरदारी से मुलाकात करेंगे, फील्ड मार्शल से मुलाकात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। लेकिन अब वजारत खारजा की जानिब से इस खबर की तरदीद कर दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे हैं। वो 18 सितंबर को तो वो बरतानिया में होंगे, फिर उसके बाद वो अमेरिका वापस आएंगे, वो तो उनकी शेड्यूल में पाकिस्तान का दौरा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ एजाज सैयद साहब ने यह भी कहा है कि ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि जंगों की सूरत हाल है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, तो उनके साथ भी क्योंकि अमेरिका ने वहां पर उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक्स किए थे और B-2 बम्बर सियारे वहां पर गए, बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर जो ये दौरा है ये जरूर होगा, दौरा होगा, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उनके दौरे का इस तरह से पहले शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। जैसे वो पाकिस्तान आएंगे हो सकता है कि उस वक्त किया जाए। अभी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान है, लेकिन 18 सितंबर 19 सितंबर की तारीख जो है उसमें नहीं आएंगे। ये दफ्तर खारजा ने कहा कि उन्होंने इस खबर की जो है वो तरदीद कर दी है। तो ये अब तक की तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा बिन लाजमी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।